हेलो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम थर्ड लेक्चर में पहुंच गए हैं। आज भी हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये नीट 2013 में पूछा गया है। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम। आपको एक क्वांटम सेट गिवन है जिसमें n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू -1 है। इस क्वांटम सेट के साथ आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। n का मतलब क्या है? दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l मेरा क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और m है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। S आपको गिवन नहीं है बट S इज स्पिन क्वांटम नंबर। N का वैल्यू 3 होने का मतलब क्या है? ये रहा मेरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, सेकंड ऑर्बिट नहीं, ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। और L का वैल्यू 1 होने का मतलब है, ये टेबल देखिए जहां पे 1 वैल्यू अगर L का हुआ तो हम किस सबशेल की बात कर रहे हैं? P सबशेल की बात कर रहे हैं। और अगर P सबशेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है -L से लेकर प्लस का L। तो -L यहाँ पे क्या होगा? -1 0 +1। डोंट गो फॉर द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे नंबर या फिर काउंट देखिए कितने नंबर्स हैं 1 2 3, यानी कि P सबशेल में कितने बॉक्सेस होते हैं? 3 बॉक्सेस होते हैं। वही यहाँ पे आपको दिखा रहा है दिस वन, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे -1 0 +1 तीन वैल्यू है, 3 बॉक्सेस के लिए, राइट। बट हमें गिवन है या फिर पूछा गया है उस क्वांटम सेट का जहां पे m का वैल्यू केवल -1 है, यानी हम केवल एक ही बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए आता है हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, वो भी विथ 2 ऑपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे क्या है? 4 2 10 6, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर मेरा क्वांटम सेट ये है। तो ये हमारा डन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कर्नाटका नीट 2013 में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी। जीडी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 64। पहले मैं आपको जीडी बता दूं क्या है। जीडी का पूरा नाम है गैडोलोनियम। लोनियम नहीं, लीनियम, गैडोलीनियम। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कुछ लर्न भी करना पड़ता है। सबसे पहला जो लर्न करना पड़ता है, नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, सबके आप याद कर डालो एटॉमिक नंबर। क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर। और फिर वो किस किस पीरियड में आते हैं वो पीरियड नंबर भी याद करना है, क्योंकि ग्रुप तो इजी है, 18 है, लास्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 64। तो आपको अपने मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करना है और देखना है 64 से नियरेस्ट जस्ट पीछे कौन सा नोबल गैस आता है। तो मुझे तो याद है, तो मेरे हिसाब से आता है जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। यानी कि अगर मुझे गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं पूरा ना लिख के क्या करूंगी, 54 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बराबर वही होगा जो जेनॉन का है। तो अब मुझे कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का और निकालना है? 64 - 54, 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। फाइन, चलिए 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स में से अभी आपको पता करना है कि एलिमेंट किस पीरियड में है। तो जेनॉन आता है मेरा 5th पीरियड में। तो डेफिनेटली जेनॉन 5th पीरियड का आखिरी एलिमेंट है। तो गैडोलोनियम किस पीरियड में आएगा? 6th पीरियड में आएगा। ठीक है। अब 6th पीरियड में एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो
54 के बाद आता है 55 एंड 56। चलो ये तो एस ब्लॉक में भी नहीं है, तो 56 के बाद याद कीजिए हमारा एफ ब्लॉक शुरू होता है। तो ये वाला गैडोलिनियम मेरा किस ब्लॉक में प्रेजेंट है? एफ ब्लॉक में। तो चलो आपको जरा क्विक रिवाइज करा देती हूँ सारे ब्लॉक्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जल्दी से देख लीजिए क्या है। तो हमें मतलब है किससे? एफ ब्लॉक से। तो एफ ब्लॉक का क्या है? n-2। एफ ब्लॉक में 7 बॉक्सेस होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है n-2। डी में 5 बॉक्सेस होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एस में एक ही बॉक्स होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं किसके हिसाब से? अफबाउ के प्रिंसिपल से। तो अफबाउ प्रिंसिपल में अब देखिए मैं इसको कैसे फिलअप करती हूँ। मेरा पीरियड तो क्लियर हो गया, कौन सा है? 6th, n = 6। अब फिलअप करना है मुझे किस ऑर्डर में? देखिए यहाँ पे 6 पीरियड, 6s के बाद क्या फिलअप होगा? 4f, 4f के बाद क्या फिलअप होगा? 5d। सो लेट मी राइट इट। तो 6s पूरा फिलअप हो गया दोनों। 6s के बाद कौन सा फिलअप होगा? 4f। अब 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 14। अब देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s में आ गए, बचा मेरे पास कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से आ सकता है मेरा f ब्लॉक में, बट यहाँ पे कितना आएगा? ओनली 7। इसके पीछे का रीजन है हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी। f ब्लॉक में कितने बॉक्सेस होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड। तो शुरू में तो ये क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये क्या बचेगा? 5d0। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के जंप करा देगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो ये है हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं किससे मैच कर रहा है। 6s2 5d1 4f7। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हमने सही किया कि नहीं, जरा पीरियोडिक टेबल में चेक करते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या कहा था? ये हमारा एफ ब्लॉक में आता है। तो देखिए एफ ब्लॉक, तो यहां से देखिए 56 ये रहा मेरा जेनॉन, 54 55 56 ये मेरा रहा एस ब्लॉक। उसके बाद देखिए स्टार मार्क, यानी यहां से हम यहां आएंगे एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहे हैं? 64 गैडोलोनियम। और ये कौन सा पीरियड है? 6th पीरियड, यानी हमने सही सॉल्व किया है। तो ये हो गया हमारा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और 14th नंबर से लेकर 18th वाला जो लेक्चर है उसको जरा देख लीजिएगा। और 18th लेक्चर खासकर उसमें अफबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपने F के साथ देखा ना, जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, दिस इज द एक्सेप्शन। ऐसे आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, 20 एटॉमिक नंबर के बारे में वहां मैंने बताया हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टाटा।